सुनाने ना आऊंगा। थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, थोड़ा सा टाइम मैंने बचाया। दरबार से हो आया है हुसैन, घर में इंतजार कर रही है हिस्सेदार। जामिन बना के भेजा था अब्बास को और शर्त ये रखी थी, अब्बास सर से पांव तक शबीर देख जैसा जा रहा है वैसे वापस आना चाहिए। जब से अम्मा जख्मी दरबार से आई है मेरा मुसलमानों के दरबार से एतबार उठ गया। जामिन दरबार तक गया, शबीर वापस आया। जैसे ही घर दाखिल हुआ, अली की बेटी ने हुसैन सर से पैर कर दिया। हुसैन क्या हुआ? का नहीं रहने देते। नाना की कब्र छोड़नी पड़ी। बस मकसद पे आना चाहता। अब्बास तू मेरे साथ है। कागज कलम उठा, बोला हुक्म फरमाया जब सफर करना है तो फरिश्ता मौला किसका नाम कहा, मैं लिखवाऊंगा तो लिखता जा। अब्बास ने कलम संभाला, मौला क्या लिखूं? और अब्बास को पता है कि जंग पे जाना। अभी अब्बास के कलम की नोक पे नून का नुक्ता आने वाला था कि शबीर लिखवाएंगे नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। कलम हाथ में था, मौला क्या लिखूं? फरमाते लिख इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय करना यार, मुझे कहना ना पड़े। जो असल मकसद है ना वो ये है जिसके लिए आ गए। पर्दे में बैठी है, सिर्फ सुनने आई है हाय हुसैन। शाम वाली का सफर बड़ा है और 10 दिन हुसैन की मां तेरी मेहमान। शाम में एक औरत थी जो अशरा कराती थी मजालिस का। चांद तुलू होता, सफ़े अज़ा बिछा देता। अभी चांद तलू नहीं हुआ तो उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। समझना तुम्हारा काम। उसने दरवाजा खोला तो एक ज़ईफा खड़ी थी। उसने पूछा मेरे दरवाजे पे क्या काम है? पहला सवाल था हुसैन की मजलिस तेरे घर होती है? कहा होती तो है लेकिन वो चांद तलू होने के बाद, अभी तो हुआ नहीं। जब होगा मजलिस होगी अब तक आ जाइएगा। ज़ईफा का अगला सवाल था तूने सफ़े अज़ा तो बिछानी होगी? उन्होंने कहा हाँ बिछानी। का मजलिस में और भी काम होते? उसने कहा होते। उन्होंने कहा जब तक चांद तलू ना हो मैं तेरे हुसैन की सफ़े अज़ा बिछा दूं। उसने सोचा ज़ईफा है, अपने इश्क में हुसैन बादशाह की मबद्दत में। ज़ईफा कहती है देख मैं खाना बिस्तर नहीं मांगती, मैं सिर्फ सफ़े अज़ा बिछा। हुसैन की सफ़े अज़ा बिछाई है। समझना तुम्हारा काम। वो खातून देखती रही, कहती मैं कोई काम करने लगूं, ज़ईफा के तू ना कर। ज़ईफा कहती, वो खातून कहती मैंने इतने इश्क से सफ़े अज़ा बिछाते अपने घर किसी को देखा नहीं। सफ़े अज़ा बेच गई, वो एक तरफ होके बैठ गई। चांद तलू हुआ, मजलिस शुरू हो गई। ख़वातीन आ गई मस्तूरात। वो औरत कहती है जब मसाइब हुए ना हुसैन के, अल्लाह जाने कितने दर्दों से रोई वो ज़ईफा। कहती मुझे ऐसा लगे ऐसे रोती है जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। उसके रोने से मेरे घर में गिरिया बुलंद। रोज मजलिस की रौनक बढ़ जाए। नावी की मजलिस हुई तो मैंने उससे कहा मैं क्या
उसने कहा, मुझसे ज़ईफ़ा ने कहा अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा कल जरूर आइएगा, लेकिन कल रात नहीं, कल सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, इसलिए कि कल 10 मुहर्रम है और दोपहर के वक्त मेरे बादशाह की शहादत है, उसकी वजह से। ज़ईफ़ा कहती है माफ कर, मैं कल नहीं आ सकती। औरत कहती है कल क्यों नहीं आ सकती? कल तो 10 मुहर्रम है, 9 दिन आपने इतना गिरिया किया है, हमारे घर में इतनी रौनक लग गई, हुसैन के गिरिये में इतनी बरकत आ गई, और कल का दिन नहीं आएंगे? 9 दिन तो आप मेरी मेहमान रही। लोग कहती कल मुझे करबला जाना, कल मुझे कूफा जाना, फिर मुझे शाम आना। औरत कहती है मैं अंदर से डर गई कि एक औरत इतने मुल्कों का सफर, ये कोई मौजज़नुमा तो नहीं। मैंने कहा मुझे सच सच बता, जैसे आप हुसैन को रोती हो कौन? रो के कहती है नहीं पहचाना, 10 दिन तेरी मेहमान रही, तेरे मोहम्मद की जख्मी बेटी। तैयारी तेरा काम है यार, पढ़ना मेरा काम, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। सुबह आपकी भी इबादत हो जाए, मेरी आंखों से भी आंसू आ जाए, मकसद तकलीफ हमारा पूरा हो गया। अब्बास लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे का किस्सा सबको पता है, मैं मुख्तसर कर। मौला किसका नाम लिखा? कल हुसैन इब्ने मौला लिखा अब्बास इब्ने, लिखता रहा हुसैन अब्बास। हाशमियों के नाम, अकबर का नाम, कासिम का नाम, आते गए नाम। मौला लिख लिए जवानों के नाम। जब कहा ना जवानों के नाम लिख लिए, का पर्देदारों का लिखा। अब्बास के हाथ में लर्जा आना शुरू हो गया। मौला किसका? का लिख ज़ैनब बिन्ते अली। मौला अब्बास भी जो हो, आलिया भी सफर पे जाए, हुज्जत का हुक्म आया अब्बास लिख। अब ऐसे नहीं लिखा, पहले लिख रहा था ऐसे। बीबी का नाम आया सादी भाई, अब मेरे साथ अब्बास ने हाथ रखा, हुसैन की नजर पड़ी, अब्बास के हाथ जो आंखों पे ना वो चूम के कहते हैं शाबाश, जैसे तूने लिखा है वैसे सफर करे। अब्बास तूने ये कहीं लिखा है, ये कहीं लिखा है, नून कहीं लिखा है। जब फरिश्त तैयार हो रही थी तो मशहूरात को पता चला, तो अब हर किसी के जहन में था तो पता नहीं बादशाह के साथ कौन जाए कौन ना जाए। सबसे मुतमिन बैठी हुई थी बादशाह की बेटी, वो मदीने वाले अकबर की हिस्सेदार, जिसने मातम करना है। कनीर ने पूछा, सारी बीबियां सोच रही हैं कौन जाए, तो आप मुतमिन हैं? क्या मेरा जाना यकीनी है? बाबा मुझे लेके जाएगा। कहा इतना यकीन क्यों? देख के कहती है बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता और अकबर मेरे बगैर नहीं। लेकिन इसी बीबी की किस्मत है, जब अब्बास बादशाह ने आके कहा ना वो जिसका नाम फरिश्त में नहीं है वो मामल में है, फिर अब्बास से नहीं कहा अकबर जी बाबा जा बहन को मामल से उतार। जब उतार दिया गया, पता है ना जब नहीं जाना, बाबा के करीब आके कहती है बाबा मैं ये नहीं कहती अम्मारी में बिठा, बाबा मुझे सुगरा की सवारी, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा। फरिश्त तैयार हो गई, मैं अपने मकसद का आ गई 28 में, जाना ठहर गया, नाना के रोजे पे रोज हाल दिल सुनाता था। मकतल कहते ऐसे आया जैसे फातिहा का मैदान, शबीर पैर जमा जमा के आए। नाना के रोजे पर आखिरी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, आखिरी चराग जलाया, दामन झाड़ के उठे। अनीस फरमाते देख कब्र को कहता है अब सुबह शाम हाल सुनाने ना होगा।
ना नाम है अब चराग जलाने ना होगा। भाई की कब्र पे आया, भाई से रुखसत ली, दोनों कब्रों पे फाते की तरह चल के आया। मक्तल कहते हैं शबीर माँ की कब्र पे ऐसे आया जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के चल नहीं पड़ता। कब्र सीने से लगाई है, सीने से लगा के रो के कहते लहू में डूबा हुआ चमन देखने चलो, अम्मा ज़ैनब के हाथों में रसन देखने चलो। फैसलाबाद वालों कब्र ज़हरा से आवाज है जिसके कुर्ते सी के आई हूँ मेरा अब्बास कहा है। शबीर मेरे अब्बास को बुला, किसने मातम करना है। गाजी कब्र ज़हरा पे कयाम में नहीं आया, रकू में खड़ा होकर हाथ बांध के आका दादी मेरे लिए क्या हुक्म है। जिसने मातम करना है वो इन मिसलों पे गौर करेगा। जब कहा ना मेरे लिए क्या हुक्म है, ज़हरा की कब्र से आवाज आई मेरा शबीर है अब तेरे हवाले अब्बास, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले अब्बास। मातम कर मातम कर मातम कर। दोनों भाई आए, 10 मिनट के वक्त में 5 मिनट के तैयारी का हुक्म आया, शायद कोई ना करे। चौक में बैठे हो हाय कर करो, ये सोच करो कि होता शाम का चौक, पुरसा मांगती अली की बेटी, फिर ऐसे शर्मा के पुरसा देते। जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हदीस किसा का रावे, साहबी रसूल, 5 इमामों का खिदमत गुजार, करबला का पहला जवाज, रिवायत करके कहते हैं 5वें मौला ने मजलिस कराई, मैं मुंह पे रुमाल रख के रो रहा हूं। बाकी मौला ने छीन के कहा बाके जाबेर अभी अब्दुल्ला को क्यों नहीं रोता। तो मौला कैसे रो, मेरा तो रुमाल भीग गया। सैयद रो के कहते वाह जाबेर रोना भी हुसैन को मुंह पे कपड़े डाल डाल के। मौला कैसे रो, फरमाया वैसे रो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे बैन करके कहती अब मेरा कोई आसरा नहीं। आलिया का हुसैन का दिल होने वाला, जाकिर को खिताबत की जाबुकदस्ती ना करनी पड़े। घर आया हुसैन, अब्बास तैयारी का हुक्म दे, हर हुजरे पे गाजी गया। फैसलाबाद वालों एक हुजरा ऐसा है जहां अल्लाह की हुज्जत खुद चलती है, कांपते हुए हाथ माथे पर रख के अल्लाह की हुज्जत ने सलाम कर बहन से कहा सवारी तैयार है। जो मिजाज समझता ना, जिसे पता है हुसैन किसके दरवाजे पे आया। मैंने बड़ी आसानी से कहा अल्लाह जाने हुसैन ने कितनी देर में ये जुमला कहा, क्या लिया सवारी तैयार है। बिस्मिल्लाह पढ़ के उठी, अभी पैर हुजरे की दहलीज पे नहीं आया जिन्होंने गाजी का मातम करना है, पैर अभी जमीन पे नहीं आया। दोनों हाथ उम्मल बनीन के लाल ने नीचे रखे, रख के कहते मेरी गुर्बत का वास्ता अभी बाहर ना आना। बीबी ने वापस पैर हुजरे में लिया, एक जश्न में गाजी घोड़े की जीन पे आया, रकाबों पे जोर दिए, खड़ा होके हवेली ज़हरा में कह रहा था अलहिदा। शबीर की आवाज़ किससे कह रहा, आसमानी मखलूक से कह रहा हूं, पर्दा करो अली की बेटी हुजरे से बाहर आ रही है। तेरी मर्जी की बात है यार, इससे बड़ा मुकद्दर कोई नहीं जिसमें हुसैन का नाम लिखा हो, इससे बेहतर हाथ कोई नहीं जो शबीर के मातम के लिए दिए गए, इससे बेहतर आंख कोई नहीं जो हुसैन के आंसुओं के लिए दी गई। दहलीज पे आके पर्दा आगे दादी पर्दा, मेरी 1000 मजाल मैं अली की बेटी की इज्जत बढ़ सकूं। अल्लाह जाने कितनी इज्जतों की मालिक, अल्लाह की हुज्जत दरवाजे पे खड़ी हुई। तस्दीक फरमा देंगे मेरे भाई, तशरीफ फरमाए। बाबा निसार है जी, उन्होंने बीबी आलिया की अजमत लिखी है, बड़ा मशहूर लोहा है। अरमान रिया, अरमान रिया क्यों बाज हुसैन जहान रिया। अगला शेर नहीं, क़यामत है। बाबा निसार फरमाते हैं विच कैद
बन ज़ैनब दा दरबान रिया। आका दादी तैयारी मुकम्मल हो गई, तैयारी का नाम आया, बीबी दहलीज पे पैर रखा, दाया हाथ हुसैन की अबा में, बाया अली अकबर की अबा में। जैसे ही पैर दहलीज पे आया ना, जिसने मातम करना है, हुसैन ने कुरान शुरू किया। दूसरा पैर उठाए, बनी हाशिम के हाथ ऐसे मिल गए, खुदरे के दरवाजे के आगे 18 बनी हाशिम ने हाथों का साया किया। जैसे जैसे अली की बेटी पैर उठाती, हर हाशमी अपने हिस्से की आयत पढ़ के निछावर करता। जो गाजी के मलंग बैठे पूछ सकते हो ना, जो परिंदे को पर्दा करा रहा था वो अब्बास क्या कर रहा था। हर हाशमी ने कुरान पढ़ा है, लेकिन उम्मुल बनीन का कुरान भी पढ़ता था। अली की बेटी चलती पीछे बैठ के पैरों के निशान मिटा के रो रो के कहता, मर जाता गाजी, तुझे मेरी जिंदगी में कभी घर से बाहर लाना पड़ता। ये 14 कदम अभी चली नहीं है ज़हरा की हवेली में, 14वें कदम अबाओं से हाथ छूटे, जमीन पे बैठी शबीर तड़प के कहते, क्या हुआ है? देख के कहती, कितना चलना है, मैं थक गई। तेरी अपनी मर्जी है यार। शबीर पे कयामत टूटी हुई है, अब्बास पे कयामत टूटी हुई है, इतना चल रहा है, मैं थक गई, बस मैंने खत्म कर दी बात। मामल करीब लाओ, अली की बेटी को सवाल करा। जैसे ही मामल करीब आया, मामल के करीब हर हाशमी ने हाथ, खुफिया मां मैं सवाल कराऊं, पैर रख मेरा, खड़ी रही, यहां तक के शफीर बादशाह खुद आए, मेरे हाथों पे पैर रख। मैं जहां तक बैठे जिसने मातम करना, हुज्जत खुदा ने हाथ आगे किए, पैर रख, मैं सवाल कराऊं। मामल बिठाया गाजी ने, हाथ आगे नहीं किए, सजदे में चला, सजदे में सर रख के कहते, तू उसकी बेटी है जिसके पैर मोहरे नबूवत पर आते थे। नौकर के शानों पे पैर रख, मैं तुझे मामल में सवार कराता हूं। अगर सारी तैयारी छोड़ दूं तो कयामत नहीं है। इस जुमले से पहले इतनी इज्जतों से अब्बास ने मामल पे सवार कराया, मैंने बाकी सारा वाकया छोड़ दिया है, सिर्फ एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ अली की बेटी की इज्जत बता रहा है, अब्बास से गाजी ऐसे सवार कराया। इससे पहले कि अली की बेटी की सवारी उठ के खड़ी होती, कितनी देर लगती है ऊंट को उठ के खड़े होने में, बिजली की तेजी से हाशमियों ने तलवारें निकाल के अपने घोड़ों की सीने संभाल ली। काबा बन गई थी, अली की बेटी की सवारी हाजी बन गया, हर हाशमी हाथों में तलवारें थी। सबसे आगे गाजी अब्बास, बाबा की जुल्फिकार हाथ में। मदीने की गलियों में आधी रात के वक्त अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब की सदाएं इतनी इज्जतों से लेके चला। फैसलाबाद वाल मातम करो, तुम्हारा अपना मुकद्दर ना कर, तेरी अपनी मर्जी। इतनी इज्जतों, ये है 28 रजब की तैयारी जो अब्बास शान से लेके आया, और वो थी 11 मुहर्रम। हाथों में हथकड़ियां थी, सर पे पुर का कोई नहीं था, बगैर पलान वाला ऊंट था, खुराक